गुरु जी सादर प्रणाम। पिछली कक्षा में हमारी आपसे चर्चा हुई गुरु के अतिचारी होने पर। तो उस विषय पर आपने बहुत ही अच्छे और सरल माध्यम से हमको समझाया, हमारा मार्गदर्शन किया। कुछ संशय भी हम लोगों के और रह गए। तो जैसे कि हमारे ऊपर कैसे कष्ट आएगा, 8 साल के लिए गुरु का अतिचारी होने जा रहे हैं, तो क्या ये 8 साल कष्टदायी होंगे? ऐसा कुछ होगा कि सरल उपाय या कुछ और चीज़ें जिसकी वजह से हम इन कष्टों से बच पाएँ? आप इस पर प्रकाश डालिए। योगेश जी, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि गुरु अतिचारी का मतलब क्या है। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि यदि हमने गुरु को अच्छे से समझ लिया तो मुझे नहीं लगता फिर कुछ और समझने की आवश्यकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है ये। मेरा निवेदन है सभी मित्र ध्यानपूर्वक मेरे ही साथ रहें। मेरा प्रयास होगा उन सभी मित्रों के लिए जो ज्योतिष नहीं भी जानते हैं वो भी समझ पाए। मैं इतने आसान तरीके से इस विषय को समझाने का प्रयास करूंगा और इसके निवारण को भी मैं इतने सरल ढंग से दूंगा कि हर कोई व्यक्ति अपने आप कर लेगा। किसी और के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ज्योतिष की गहराइयों को और जीवन की गहराइयों को यदि हम समझना चाहते हैं, देखो, सुनना एक अलग बात है लेकिन उसे समझना एक अलग बात है। यदि हम समझना चाहते हैं तो हमें इसको थोड़ा सीरियसली ये समझना होगा कि हम सभी लोग ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म रूप है और पूरे ब्रह्मांड के अंदर कहीं पर भी कोई भी घटना घटती है उसके इम्पैक्ट हमारे ऊपर आते हैं। हम उससे बच नहीं सकते। किसी ना किसी रूप में वो हमें अपने प्रभाव देता जरूर है। इसका मतलब क्या हुआ? हम भी जो कुछ सोचते हैं, जो विचार करते हैं, जो कर्म करते हैं, शुभ या अशुभ, उसके भी प्रभाव, उसके भी इम्पैक्ट पूरे ब्रह्मांड पर पड़ते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर किसी पूजा का, किसी प्रार्थना का, किसी परमात्मा का कोई अर्थ नहीं है। तो फिर तो ज्योतिष का कोई अस्तित्व भी नहीं रहेगा। हम ब्रह्मांड के साथ जिस ढंग से जुड़े हुए हैं तभी तो एक दूसरे के प्रभाव एक दूसरे के पास आएंगे। ये समझते हैं? ज्योतिष के आधार पर बृहस्पति गुरु जीवन है। जो जीवन की व्यवस्था है, इस व्यवस्था के जो लॉर्ड हैं वो गुरु हैं। मुझे लगता है कि आपको लगेगा कि इसके लिए मैं एक उदाहरण दूं। आप सहमत हैं? जी, बिल्कुल। ये पूरा शरीर हमारा एक ब्रह्मांड का ही रूप है जिसकी व्यवस्था हमारी श्वासों पर है, ऑक्सीजन पर है। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि गुरु ऑक्सीजन है। अगर आपकी श्वासें ठीक नहीं है तो आपके शरीर की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अगर आपकी श्वासें नॉर्मल हैं, आनंदित हैं, तो ये इस बात का संकेत है कि आप स्वस्थ हैं।
आपकी श्वास से आपकी एनर्जी इंपैक्ट होती है, आपकी एनर्जी से आपका रक्त इंपैक्ट होता है, और आपके रक्त से सभी शरीर के ऑर्गन्स प्रभावित होते हैं। कहने का मतलब है कि गुरु इसका आधार है। इस पूरे सूक्ष्म रूप जिस ब्रह्मांड की हमने बात की, उसका भी आधार गुरु ही है। अब इसको एक और उदाहरण के साथ समझें। गुरु अतिचारी होते हैं तो मतलब बनता है कि गुरु की स्पीड नॉर्मल से ज्यादा होने जा रही है। जो गुरु नॉर्मल अवस्था में 12 से 13 महीने में अपनी राशि को बदल दिया करते थे, वो अब 5 महीने में बदल देंगे। यानी कि गुरु बहुत तेजी से चलने जा रहे हैं। मतलब क्या हुआ? एक नॉर्मल हवा, एक नॉर्मल ऑक्सीजन आंधी और तूफान का रूप लेने जा रही है। सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी, शहरों की व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी, प्रदेशों की व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी, देशों की व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी, पूरे विश्व की व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। आपकी श्वासें जब बहुत तेज चलती हैं तो आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है। गुरु जब अतिचारी होने जा रहे हैं तो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। कहीं भूकंप आएंगे, कहीं प्रलय आएंगी, कहीं युद्ध होंगे। यानी कि जीवन अस्त व्यस्त होने जा रहा है। ये बात हमारी समझ में आती है, लेकिन इसका कारण कौन है? हमने अपने दुष्कर्मों के कारण जो ब्रह्मांड को अशुभ प्रभाव दिए, उस ब्रह्मांड की जो व्यवस्था को चलाने वाले हैं वो गुरु हैं। जीवन की जो व्यवस्था को चलाने वाले हैं वो गुरु हैं। घर के अंदर जब कोई मुखिया होता है, परिवार का जब कोई मुखिया होता है, वो उस वक्त क्रोध में आता है जब परिवार के लोग परिवार के प्रति समर्पित नहीं होते हैं, गलत ढंग से चलते हैं। अर्थ क्या बना? परिवार भी टूटेंगे, परिवारों की व्यवस्थाएं खराब होंगी, परिवारों में द्वेष पैदा होंगे। अब देखिए, मैं आपको एक बात कहूंगा कि समाज की जो व्यवस्था है उसका आधार कौन है? परिवार। कुछ परिवारों से मिलकर एक समाज बनता है, और जो परिवार का आधार है वो कौन है? विवाह। जब विवाह गलत होंगे तो परिवार बिगड़ जाएंगे। विवाह होंगे नहीं, होंगे तो चलेंगे नहीं, टूट जाएंगे। आज जिस ढंग से हमने विवाहों का अनादर किया है, क्या समझते हैं? गुरु क्रोध में नहीं आएंगे? परिवार के जो मुखिया हैं वो क्रोध में नहीं आएंगे? हम छोटी छोटी बातों को समझ ही नहीं पा रहे हैं। ये शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, ये सब एक दूसरे के साथ रिश्ते को निभा रहे हैं बहुत सुचारू रूप से। कोई किसी के साथ पृथक होकर नहीं चल रहा है, सब एक दूसरे को सपोर्ट देकर चल रहे हैं, तो शरीर स्वस्थ है। हमने क्या किया? हम अपने रिश्तों को तोड़ते चले जा रहे हैं, एक दूसरे के साथ किसी भी रूप में वैर भाव रखते हैं, भेदभाव रखते हैं। तो इसका परिणाम क्या निकलने जा रहा है? गुरु अतिचारी हो रहे हैं। अर्थव्यवस्थाएं के भी कारक गुरु ही हैं। जब अर्थव्यवस्थाएं खराब होंगी, जब धन का दुरुपयोग होगा, तो गुरु अतिचारी होंगे। हमने इतनी असमानता फैला दी, समानता के नाम पर हमने कुछ रखा ही नहीं, तो गुरु अतिचारी होंगे। देखिए, मैं एक बात और कहने जा रहा हूं। गुरु संतान के भी कारक हैं। इस समय पर जो स्त्रियां
प्रेग्नेंट हैं उनको थोड़ी सावधानी रखनी होगी, वरना ऐसा हो सकता है कि नेचुरल एबॉर्शंस ना हो जाए। इसकी बहुत संभावना है। नेचुरल एबॉर्शंस, गर्भपात, यह हो सकता है कि संतान कंसीव ना हो, कंसीव हो जाए तो एबनॉर्मल हो, या संतान को लेके कोई और कष्ट। ये सब गुरु के कारण होने जा रहा है। हमें इस पर विचार करना होगा। देखिए, गुरु धर्म के भी कारक हैं। धर्म की व्यवस्था को चलाने वाले गुरु ही हैं। मैं इस पर एक छोटी सी बात कहूंगा आपसे। ज्ञान से धर्म का जन्म होता है, नॉलेज से धर्म का जन्म होगा। जब बिना नॉलेज के, बिना ज्ञान के धर्म के झंडे फहराए जाते हैं तो संप्रदायों का जन्म होता है, पाखंड का जन्म होता है। और आप समझ सकते हैं कि जहां बिना ज्ञान के धर्म की उत्पत्तियां चल रही हैं, पाखंड का जन्म हो रहा है, संप्रदायों का जन्म हो रहा है, तो गुरु क्रोध में है। गुरु इन सब का नाश करने वाले हैं। इसे समझने की आवश्यकता है। जब जब धर्म का हानि हुई है तो गुरु की विध्वंसक शक्तियां उन सभी धार्मिक लोगों को मिली है जिन्होंने अधर्मियों का नाश किया है। आप पिछले इतिहास को उठा के देख लें। हमने विष्णु जी को बृहस्पति कहा, गुरु कहा। आज तक जितने भी अवतार लिए हैं वो सब विष्णु जी ने लिए हैं, किसी और ने नहीं लिए, क्योंकि आवश्यकता थी। कभी राम के रूप में, तो कभी कृष्ण के रूप में, तो कभी बौद्ध के रूप में, तो कभी महावीर के रूप में। हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं जिनको हम पूछते हैं, ये सब गुरु का ही अवतार। अच्छा, गुरु का अवतार क्यों? इसे समझने जैसी बात है। गुरु ने जो जाना है, गुरु चाहते हैं मैं उसे बांट दूं। अब गुरु अपने शिष्यों के उन शक्तियों के अंदर धड़कना चाहते हैं जो गुरु का स्मरण कर पाए, जो गुरु को ले पाए। आपने देखा ना, एक क्लास के अंदर कुछ विद्यार्थी होते हैं, लेकिन गुरु के पास जो है, गुरु उसी को ही दे पाते हैं जो लेने में सक्षम होता है। तो आज अतिचारी गुरु, विध्वंसक शक्तियां उन्हीं को मिलेंगी जो अधर्म का नाश करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो ये सच्चाई है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 14 मई 2025 से गुरु अतिचारी होने जा रहे हैं और ये 8 साल के लिए अतिचारी होंगे। आपको मैं एक बात और भी बता दूं, 15 दिन पहले गुरु के अतिचारी होने के परिणाम आने लगते हैं। आज जिस तरह का माहौल बना हुआ है, आप समझ सकते हैं। आपने मुझसे पूछा है कि इसके लिए हम उपाय क्या करें। तो उपाय बहुत सरल है। जीवन का आदर करें, क्योंकि जीवन गुरु है। जीवन की व्यवस्थाओं में सहयोग दें, अपनी सेवाएं दें, जिस भी योग्य हैं आप, जिस तरह से भी आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं, गुरु के प्रति समर्पित हों। गुरु का प्रकोप आपके ऊपर नहीं आएगा। हम क्या करते हैं, हम अपनी समस्याओं को दूसरे के ऊपर टाल देते हैं। ऐसा नहीं करना है। गुरु का प्रकोप बख्शेगा नहीं। ये अज्ञानता से कुछ चलेगा नहीं। जहां कहीं पर भी आपको लगता है कि किसी भी रूप में आप किसी के मार्गदर्शक हो सकते हैं, आप किसी के जीवन में कोई सहयोग दे सकते हैं, किसी के कष्ट का कोई निवारण कर सकते हैं,
गुरु प्रसन्न होंगे। हमने क्या किया? जीवन की जो शक्ति है, वृक्ष, हमने उनको उखाड़ के फेंक दिया, उनको काट दिया, पर्यावरण का सत्यानाश मार दिया, ऑक्सीजन को इतना अशुद्ध कर दिया पॉल्यूशन से। गुरु कब तक शांत रहेंगे? ये जो हमारे यहाँ यज्ञ करने की प्रथाएं थी, आज भी है। कुछ विशिष्ट जड़ी बूटियों से, यहाँ मेरे साथ जो मित्रगण बैठे हुए हैं, जो विद्यार्थीगण बैठे हुए हैं, मेरा निवेदन है, जो यज्ञ करना जानते हैं घर घर जाएं और यज्ञ करने की सलाह सबको दें। देखिए, यज्ञ करने से, जब आप विशिष्ट जड़ी बूटियों के साथ यज्ञ करते हैं तो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को शुद्ध करते हैं। ऑक्सीजन शुद्ध होगी तो गुरु प्रसन्न होंगे। संभव हो सके तो कम से कम बृहस्पतिवार वाले दिन पीपल के वृक्ष के नीचे थोड़ी देर समय बिताएं। हो सके तो महीने में बृहस्पतिवार वाले दिन कोई वृक्ष जरूर लगाएं। जहां कहीं पर भी आपको लगता है आप अपने आधार पर धर्म को सुचारू रूप दे सकते हैं, अवश्य दें, उसमें सहयोग दें। जीवन की व्यवस्था में, धर्म की व्यवस्थाओं में, पारिवारिक व्यवस्थाओं में, अर्थव्यवस्थाओं में कोई भी किसी भी तरह से जब अपना सहयोग देगा तो गुरु के प्रकोप से उसको मुक्ति मिलेगी। गुरु की शक्तियां उसको आशीर्वाद देंगी। आज हमारे बॉर्डर पर हमारे सैनिक भाई क्या कर रहे हैं? देश की रक्षा कर रहे हैं, देश की व्यवस्था के लिए लड़ रहे हैं। किसके लिए लड़ रहे हैं? हमारे लिए, गुरु के लिए। कम से कम 24 घंटे में किसी भी वक्त उनकी रक्षा के लिए प्रार्थना करें। और सबसे बड़ी बात है, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, घर में अपने माता पिता का आशीर्वाद लें। जब देश समाज किसी संकट से जूझ रहा हो तो समझ लें गुरु का प्रकोप हम लोग झेल रहे हैं। और उसके लिए आवश्यक है कि हम गुरु के कार्यों में सहयोग दें, जीवन को सहयोग दें। मैंने जितने उपाय दिए हैं, इसके लिए बस मैं इतना ही कहूंगा कि धार्मिक रूप से आप जो भी पूजा प्रार्थना करते हैं वो जरूर करें, लेकिन उस पूजा प्रार्थना को अपने आचरण में अवश्य ढालें। सब अच्छा होगा, चिंता ना करें। और कुछ पूछना है? बस गुरु जी, धन्यवाद। सादर प्रणाम।